नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। सीएम यहां 2 दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों में जन कल्याण के कार्यों को नई ऊंचाई देने के साथ ही करीब 317 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जबकि सीएम योगी सिर्फ आज 252 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 91 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं 15 फरवरी यानी कि कल 60 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास और करीब 5 करोड़ रुपए की एक परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। तो गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। चूंकि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे के लिए गोरखपुर जा रहे हैं, यानी कि 2 दिनों तक वो गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान गोरखपुर वासियों को सौगात देने के साथ ही सीएम कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जहां सामूहिक विवाह योजना के साथ ही महिलाओं से संवाद स्थापित करते हुए भी योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ एक परंपरा का अक्सर अनुपालन करते हुए नजर आते हैं कि जब जब वो अपने क्षेत्र गोरखपुर जाते हैं तो वो लोगों के बीच जरूर पहुंचते हैं, जनता दरबार जरूर लगाते हैं। इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में रहेंगे तो लोगों से मुलाकात करेंगे, जनता दरबार लगाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण का आदेश भी देते हुए योगी आदित्यनाथ अब नजर आने वाले हैं। तो गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। चूंकि 317 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 2 दिनों के लिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है, जहां 14 और 15 कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे और दोनों ही दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्वावलंबी बन रही महिलाओं के बीच पहुंचेंगे, उनसे वार्ता करते हुए नजर आएंगे, साथ ही उनको संबोधित करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम इन 2 दिनों में उनके देखने को मिलने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब सीएम योगी गोरखपुर आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात जो है गोरखपुर वासियों को हमेशा देते हैं। तो इस बार भी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है यहाँ पे देखा आज कारखाने में आज 1001 दंपतियों का जो है नवविवाहित दंपति जो है शादी के विवाह सूत्र में बनेंगे। अगर बात की जाए तो सीएम योगी मंच से 252 करोड़ की लागत से 94 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगे। देखा जाए आज बहुत ही शुभ दिन है, वसंत पंचमी कहा जाता है, इस दिन बहुत ही शुभ होता है, माता सरस्वती की पूजा की जाती है। तो माँ सरस्वती की वंदन और पूजा के बाद जो सीएम योगी जो है 2 सभाओं कर 4 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वही वैलेंटाइन डे भी है जो देखा जाए उसको सही रूप में दिया जा रहा है। आज सीएम योगी के द्वारा जो है प्रेम की नाम से जाना वैलेंटाइन डे, उसको नवविवाहित 1001 जो जोड़े हैं उनको, नव दंपत्ति उनको सामूहिक विवाह के अवसर पे सामूहिक विवाह के जोड़े द्वारा उनको विवाह सूत्र में बांधा जाएगा। तो ये बड़ी बात है और लगातार सीएम योगी जो है इसके अभी कुछ महीने पहले भी ये 1 जोड़ों को चंपा विभाग में उन्होंने दंपतियों को, नवविवाहित दंपतियों को जो है अपने विवाह में कार्यक्रम सम्मिलित हुए थे। तो देखा जाए तो लगातार सीएम योगी महिलाओं के प्रति जो कार्यक्रम है उनको सपोर्टिंग जो है महिलाओं के प्रति जो कहा जा रहा है कि स्वावलंबी बनाने की याद भी कही जा रही है और लगातार सीएम योगी महिलाओं के प्रति। और रही बात दूसरी उनकी दूसरा कार्यक्रम है रजही कैंप जो गांव है वहां जाएंगे, चौपाल गांव चलो अभियान के तहत चौपाल लगाएंगे, महिलाओं से बात करेंगे और जो कार्य है जो केंद्र सरकार के जो कार्य है उनको चर्चा करेंगे, जो उनको लाभ मिले हैं सारी चीजों को लेके। देखा जाए तो महिलाओं के प्रति जो इनका जो रुझान है बहुत ही बड़ी बात है। जो कहा जाता है महिला सुरक्षा या उनके प्रति स्वावलंबी महिला सुरक्षा, तो सारी कार्य योजनाओं पर पूरी बिल्कुल धनेश, आपने ठीक कहा कि अगर हम भाजपा की रणनीति पर गौर करें तो महिलाओं को खास तरजीह दे रही है बीजेपी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब बीते दिनों महिलाओं के बीच पहुंचेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे, किस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश कल सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो महिला देखा जाए घर की मुखिया महिला होती है, तो महिलाओं को जो है साधना, उनको लाभ पहुंचाना जो है बड़ी बात है। महिला पूरे परिवार को चलाती है, तो देखा जाए उनसे बड़े जोर दिया है कि कमजोर लोग करते हैं, सबसे कमजोर वर्ग परिवार की महिला होती है। लेकिन यहाँ
बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हो या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, उनके सुरक्षा, उनके स्वावलंबन की बात कर रही है, उनको कार्य योजना की बात कर रही है, आज स्वावलंबी बनाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखा है तो सीएम योगी उसको लेकर एक चौपाल लगाएंगे। चौपाल में जो महिलाएं रहेंगी, उनसे उनको जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाएं हैं, उनको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनको जितने लाभ, उनसे बात करेंगे। और जो चीजें बची हैं उनको भी बात करेंगे, उनको पूरी लाभ मिल जाए, जो किसी भी प्रकार से महिलाओं को कोई दिक्कत ना आएगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद धनेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में माघ मेले के चौथे स्नान पर्व यानी कि बसंत पंचमी के मौके पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान और दान का क्रम लगातार जारी है, लेकिन बीते एक दिन पहले हुई बारिश के चलते ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि श्रद्धालुओं में बसंत पंचमी के स्नान पर्व को लेकर खासा उत्साह है और श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए स्नान घाटों और माघ मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और बसंत पंचमी के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि प्रयागराज में माघ मेला भी चल रहा है और आज बसंत पंचमी का पर्व है, तो लगातार घाटों पर दान का सिलसिला जारी है, स्नान का सिलसिला जारी है और सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम भी घाटों पर कर दिए गए हैं। तो संगम के घाटों पर आस्था की डुबकी लगातार लगाते हुए श्रद्धालुओं की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चूंकि संगम नगरी प्रयागराज का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि बसंत पंचमी के मौके पर भी श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, श्रद्धालुओं का जो तांता है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। फोन लाइन पर आशीष भट्ट ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आशीष, संगम के घाटों पर आज बसंत पंचमी के मौके पर स्नान जारी है, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं घाटों पर? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से आज आस्था का महापर्व बसंत पंचमी है और बात करें जिस तरीके से ये धर्म की नगरी और प्रयागराज में सबसे बड़ा आयोजन होता है, धर्म का सबसे बड़ा आयोजन होता है माघ मेले का। और आज बात करें बसंत पंचमी की, तो आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जो श्रद्धालु हैं उमड़ पड़ा है संगम की रेती पर। बात करें सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से आस्था की डुबकी लगती नजर आ रही है और बात करें जिस तरीके से आज बसंत पंचमी है, तो इसका काफी महत्व भी माना गया है, क्योंकि आज के दिन ये भी कहा जाता है मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। और जो हमारे चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे जो सुर के साधक हो, चाहे वाद्य के साधक हो, यहाँ पे गंगा माँ के तट पर आके आस्था की डुबकी लगाते हैं और जाके माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो ये भी कहा जाता है, जो भी पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता है और जाके पूजा अर्चना करता है, तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और देखिए, जहाँ तक बात करें सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। बात करें क्योंकि ये चौथा, तो जिस तरीके से स्नार्थियों की बात की जा रही, जो आज लगभग अभी की बात, मौजूदा टाइम की बात करें तो लगभग 14 लाख स्नार्थी अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं बात करें जिस तरीके से सुरक्षा की, तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करी गई हैं। चाहे घाटों की बात करें तो घाटों पे बॉडी कटिंग एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, साथ ही जल पुलिस लगा गई है, साथ ही जो हमारी 112 डायल 100 है उसकी भी 2 बोटें लगाई गई हैं। तो तमाम तरीके की सुरक्षा की भी व्यवस्था प्राप्त तरीके से गार्ड लगाए गए हैं, एटीएफ की टीम लगाई गई है। साथ ही साथ पूरे मेले की चप्पे चप्पे की निगरानी करने के लिए हमारी तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करी जा रही है। तो व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो चाक चौबंद व्यवस्था है, जिससे किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी होती है तो उससे निपटने के लिए खास तौर पर व्यवस्थाएं करी गई कि जो भी हमारे श्रद्धालु आए उनको किसी भी तरीके से स्नान में दिक्कत ना हो, जाने में जो यातायात व्यवस्थाएं कराई गई है उनको भी प्रॉपर तरीके से जो प्रबंधित किया गया है, उनको एक जगह स्थान
ध्यान दिया गया है, चाहे वो पार्किंग की बात कर लें, चाहे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी बात कर लें, तो एक प्रॉपर तरीके से जो भी श्रद्धालु आए उनको सुविधा पूर्वक आस्था की डुबकी लगाया जा सके, इसकी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं करी गई हैं। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आशीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संगम के घाटों पर जो स्नान है वो लगातार जारी है। जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आज बसंत पंचमी का त्योहार है और इस दिन मां सरस्वती की पूजा करते हुए बच्चे हैं वो नजर आते हैं और लगातार जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है श्रद्धालु लगातार घाटों की तरफ पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है वो आपको सुनाते हैं। बसंत पंचमी का जो है बहुत बड़ा महत्व है। आज माघ मास का जो है ये जो बसंत पंचमी का जो है स्नान है, आज इतने श्रद्धालु हम लोग तो जो है 12 बजे से ही तैयार हो करके जो है और ये 4 बजे जो है स्नान कर रहे हैं और जो भी यहाँ पे मिले और हम लोगों को 2 बजे 3 बजे 4 बजे स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं जो है और बहुत बढ़िया जो है कहने का मतलब कि स्नान और इसका जितना जी महत्व बताया जाए वो कम ही है। बसंत पंचमी का पावन पर्व है और आप देख रहे हैं कि खराब मौसम और तेज हवाओं के बावजूद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार माघ मेले क्षेत्र में विभिन्न स्नान घाटों पर आगमन हो रहा है। सम्यक रूप से सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान चल रहा है। जो बोटों का संचालन है अभी लगभग 15 मिनट पूर्व हम लोगों ने प्रारंभ किया है, क्योंकि उससे पहले मौसम काफ़ी ख़राब था। अगर तेज़ हवाएं और अन्य कोई ऐसी कोई प्रतिकूल स्थिति बनती है तो बोटों का संचालन तत्काल हम लोग प्रतिबंधित कर देंगे। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लगातार सक्रिय है। 300 से अधिक कैमरे क्रियाशील हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ, ATS के कमांडोज, RF की टीमें, NDRF, SDRF, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन, AS चेक टीम्स सभी क्रियाशील हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी क्राइम टीम ये भी सक्रिय हैं। अगली खबर मथुरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और ग्राम परिक्रमा यात्रा के कार्यक्रम संयोजक गोविंद शर्मा के आवास दीनदयाल धाम खायरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने 12 फरवरी से 12 मार्च तक प्रस्तावित ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान की शुरुआत की। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस अभियान की शुरुआत से पहले मंच पर जमकर ठुमके लगाए गए, जिसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुरुआत से पहले ही जमकर ठुमके लगे हैं मंच पर, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान मंच पर सभी पदाधिकारी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं के सामने ये तस्वीरें हैं जिसमें जो महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैठे हैं, बड़ी संख्या में समर्थक बैठे हैं और उनके सामने ही ये नृत्य है जिसकी प्रस्तुति लगातार की जा रही है। और ये कोई मंच नहीं बल्कि एक कार्यक्रम का मंच है, जहां भारतीय जनता पार्टी एक अभियान की शुरुआत करने वाली है। लेकिन उस अभियान की शुरुआत से पहले ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है। जो हमारी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, उनका ये ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला है। ये खायरा गांव वो गांव है जहाँ श्रद्धेय अटल जी ने सबसे पहले मथुरा जिले में पूरी ब्रजभूमि में शाखा प्रारंभ की थी। आज किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी जिस समय 2017 में हमारी सरकार बनी, किसानों के कर्जे माफी से ही हमारी कार्रवाई प्रारंभ हुई। आज किसानों को 2,36,000 करोड़ रुपया गन्ने का किसानों के खाते में हमने 6.5 साल में किया है। प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को मोदी जी की रीति नीतियों के बारे में बताया और जो अभियान हमें दिया गया है ग्राम परिक्रमा यात्रा, उसका उद्घाटन आज हम खैरा गांव से कर रहे हैं। 400 तो क्या उम्मीद जो है 400 की पार की जो आंकड़ा है, क्या ऐसा लग रहा है? आप गांव गांव घूम रहे हैं तो क्या ऐसा लग पा रहा है आपको? एक ही नारा चला हुआ है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार, और हम उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े हुए हैं और उसी उम्मीद पे हम कार्य कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप, देखिए, ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान के दौरान तमाम भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे, कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन उससे पहले मंच पर ठुमके लगाए गए।
प्रताप। कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ग्राम परिक्रमा यात्रा का जो है शुभारंभ किया गया था चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री द्वारा। वहीं हमने देखा कि वहाँ प्रोग्राम था रागनी का, पर वहाँ मंच पर जो भारतीय किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं और वहाँ मौजूद जनता है, तो वहाँ नृत्यांगना द्वारा जमकर ठुमके लगाए जा रहे थे। ये देखकर मैं भी हैरान था कि रागनी का प्रोग्राम ना होने के बाद ये ऑर्केस्ट्रा पार्टी जो है मंच पर चल रही है, तो ये देखने वाली बात थी। बिल्कुल, देखिए प्रताप, इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है। ऐसे में मंच पर जब नृत्यांगनाएं ठुमके लगाती हुई नजर आई, तो जब भाजपा के तमाम पदाधिकारियों से सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला था कि भीड़ को इकट्ठी करने के लिए रागनी का कोई प्रोग्राम देखने के लिए नहीं आता है, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम देखने के लिए जो है भीड़ इकट्ठा रहती है यहाँ, तो इस कारण ये प्रोग्राम उन्होंने रखा था यहाँ नृत्यांगनाओं का। तो इसमें और ज्यादा जानकारी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद प्रताप इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला के सभासदों ने बसपा नगर पालिका की अध्यक्षा राजेंद्र देवी उर्फ उमा देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सभासदों ने बसपा अध्यक्ष पर राम मंदिर की होर्डिंग्स उतरवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद नाराज सभासद चौराहे पर ही बैठ गए, रोते हुए नजर आए, प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं। तो नगर पालिका अध्यक्षा के खिलाफ ये सभासद सड़कों पर बैठे हैं। इस दौरान सभासदों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने जो राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान जो होर्डिंग्स लगाई गई थी, उन होर्डिंग्स को हटवा दिया है, जिसके बाद अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कार्रवाई किए जाने की मांग के साथ ही वापस सड़कों पर होर्डिंग लगा दी जाए, ये मांग सभासद चौराहे पर बैठकर उठाते हुए नजर आए हैं। मथुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति के अफेयर के शक में पत्नी अपने 3 बच्चियों के साथ यमुना में कूद गई। इसमें तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला अस्पताल में भर्ती है। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस को अब तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बिजनौर में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव गांव के पास ही एक बाग में पड़ा मिला, जबकि युवक के गले में बेल्ट बंधी हुई थी और गले पर धारदार चीज का भी निशान था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतक की जेब से एक प्रेम पत्र भी मिला है, जिसमें युवती की तरफ से साफ तौर पर यह लिखा गया है कि वो शराब और नशा छोड़ दे तो वो फिर से बात करने लगेगी। जबकि अब इस पत्र के आधार पर पुलिस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग भी मानकर चल रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि टाटा नेक्सन शोरूम के सामने एक बाग है, उसमें एक व्यक्ति का शव पड़ा है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभी परिवारजन आए हुए हैं, उनसे बात की जा रही है, अधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पंचायत सर, क्या कोई पुरानी रंजिश देखी जा रही है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई रंजिश वगैरह की कोई बात नहीं है सामने, लेकिन कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिनसे बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 5 फरवरी से लापता युवक का शव शारदा सहायक नदी में उतराता हुआ मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि ये ताजा मामला देलहूपुर थाना क्षेत्र के धीरगंज का है, जहां युवक का शव देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले पर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीएस देलहूपुर में शारदा नहर है, उसमें एक बॉडी बह रही थी। लोगों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, उसको निकलवाया गया और उसको शिनाख्त कराने की कोशिश की गई। शिनाख्त कराने पर मालूम चला कि ये पीएस जेठवाड़ा के कमलेश प्रसाद शर्मा हैं। उनके घर वालों ने उनको आइडेंटिफाई किया है। इस संबंध में थाने पर दिनांक 7/2/24 को गुमशुदगी अंकित की गई है। किसी प्रकार का भी उनके द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है।
बहराइच पुलिस को 9 फरवरी को सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही लूट के लाखों रुपए का माल भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 9 फरवरी 2024 को बहराइच के नानपारा थाना इलाके के रहने वाले अमित सोनी जब अपने सराफे की दुकान को बंद कर वापस घर लौट रहे थे, तभी कुछ लुटेरों ने उस पर चाकुओं से बुरी तरह हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया और उससे लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में तुरंत हरकत में आते हुए बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने पुलिस की 4 टीमें गठित करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी, जिसमें अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का सारा माल भी बरामद कर लिया है। साथ ही में पकड़े गए। इसमें दीवान सिंह द्वारा अपने जो वहाँ गोवा के काम करने वाले 3 साथी अंकित, कमलेश, हमराज को यहाँ बुलाया गया था और ये घटना को अंजाम दिया गया था। इनके पास से 6 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल और 22 ग्राम एवं 667 मिलीग्राम पीली धातु, 2 किलो 779 ग्राम सफ़ेद धातु बरामद हुई है। और 2 मोटरसाइकिल में एक मोटरसाइकिल वही है जो कि 29 तारीख को इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी उसी क्षेत्र में, जो बाद में मिली थी। उसके पक्ष में भी एक मुकदमा कायम किया गया था। तो 2 लूट की घटना इन्होंने यहाँ पे अंजाम दिया था। और दीवान सिंह द्वारा अपने जो गोवा के साथी थे, उनको जो सीकर के रहने वाले थे, उनको यहाँ बुलाकर घटना कार्य की गई। मिर्जापुर से खबर है, जहां आकाशीय बिजली ने जनपद में जमकर अपना कहर दिखाया, जिसमें 2 महिला समेत 3 की मौत हो गई है और 4 लोग झुलस भी गए हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में लकड़ी काटने के दौरान एक महिला की मौत हो गई है और घर से बाहर पशुओं को चारा देने गई एक महिला और एक किशोर की भी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये पूरा मामला राजगढ़ थाना क्षेत्र के डड़िया गाँव का बताया गया है। 11 बजे हमारी चाची और बड़े पापा, बड़ी मम्मी और चाची की बहन थी, ये लोग गए थे जंगल और वहाँ पे एक बारिश हुआ 1 बजे और बिजली का तड़का हुआ तो हमारी चाची एक्सपायर हो गई। जी। हमारे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और चाची की बहन, ये लोग अभी झुलसे हुए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।